सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तंदूरी चाप बनाऊंगी। इससे पहले मैंने चाप फ्राई की रेसिपी शेयर करी हुई है। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर जो मैं तंदूरी चाप बनाऊंगी ये बहुत ही आसानी से और डिलीशियस बनेगी। आइए हम देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ kg चाप ली हुई है। मैंने यहाँ पर मटन की चाप ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून दही लिया है, हाफ टी स्पून नमक लिया है जो कि हमें बाद में भी ऐड करना है तो थोड़ा कम ही लिया है। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर लिया है। चापों को उबालने के बाद हमें इसकी कोटिंग करनी है, जिसके लिए हमें यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स और चाहिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून दोबारा से दही लिया है। 1 मैंने नींबू लिया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने बड़ा ही नींबू लिया है, आप मीडियम साइज़ का भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन लिया है और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकते हैं। और 1 टेबल स्पून लिया है बटर। 3 से 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया है। इस हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, लेकिन अगर आप चाहें तो सिर्फ लाल मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पर दोबारा से नमक लिया है और 1 टीस्पून लिए कसूरी मेथी, 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है जो कि ऑप्शनल है और 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। मैंने यहाँ पर देगी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है क्योंकि मैं हरी मिर्च ऐड कर चुकी हूँ। और हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे और 2 टेबल स्पून तेल लेंगे फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में चापों को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें दही भी डाल देंगे और हाफ कप यानी कि 100 ml के करीब पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे इसको, पानी ज़्यादा मत डालिएगा, 100 ml सफिशिएंट रहेगा। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 8 मिनट कुक करेंगे। इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना ये ज़्यादा गल जाएंगी। इसके प्रेशर को नेचुरली रिलीज़ कर लेंगे। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि चापे जो हैं ज़्यादा ना गल जाएं वरना फिर इनको फ्राई करना मुश्किल हो जाएगा, हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें जो भी हमें एक्स्ट्रा पानी दिखाई दे रहा है यह हमें ड्राई कर लेना है। हाई हीट पर मैंने इसका सारा पानी ड्राई कर लिया है। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी मसालों के साथ कोटिंग करेंगे। अब हम एक मिक्सिंग बोल में इसके मसालों की असेंबलिंग करेंगे। तो इसमें हम नींबू का रस डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे, बटर डालेंगे, साथ में जो हमने बेसन को रोस्ट करा है वो डालेंगे, दही डालेंगे और सारे जितने हमने पाउडर्ड स्पाइसेस लिए हैं वो डाल देंगे। अच्छे से इसको मिला देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिल गए, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल रही हूँ। पानी ज़्यादा मत डालिएगा, बस इसको इस तरह से डालिएगा कि अच्छे से चापों में कोट हो जाए। और अब हम इसके अंदर अपनी चापें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। ये देखिए सारे मसाले हमारे अच्छे से चापों में कोट हो गए। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्टिंग के लिए रख देंगे। अब हम मीडियम हीट पर तेल को गरम करेंगे और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून तेल गरम कर लेंगे। और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें अपनी चापें डाल देंगे। मेरे बोल में थोड़ा सा मैरिनेशन का मसाला बच गया था तो मैं इसी को चापों के ऊपर डाल दे रही हूँ क्योंकि इसको वेस्ट नहीं करना है। और अब हमें 1 मिनट के लिए इसको टच नहीं करना है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। उसके बाद ही हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अभी 1 से 1.5 मिनट हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। करीब 1 मिनट हो गया इसको मीडियम हीट पर पकते हुए। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अगर आप इससे पहले इसकी साइड को बदल देंगे तो फिर इसमें से मसाला जो है वो उतर जाएगा। अब हमें इसको इसी तरह से उलट पलट कर हर तरफ से फ्राई कर लेना है जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर की हर तरफ से नहीं हो जाती है। हर तरफ से इसको गोल्डन होने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगेगा। तो इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको उलट पलट देंगे ताकि हर तरफ से बराबर से गोल्डन हो जाए। तो हमारी चापें हर तरफ से फ्राई हो गई। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसके बीच में कोई स्टील की कटोरी रखेंगे और ऊपर से एक जला हुआ कोयला रखेंगे और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब हम तेल डाल देंगे और फ़ौरन इसकी लिड लगा देंगे। इससे जो चापों में बहुत ही अच्छा तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। हमें इसको 4 से 5 मिनट ऐसे ही ढके रहने देना है ताकि जो स्मोक है वो अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। करीब 5 मिनट हो गए तो अब हम इसके बीच में से ये कटोरी और कोयला निकाल देंगे और अब हम अपनी चापों को सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारी चापों का कलर आया है और कितने अच्छे से ये फ्राई हुई हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनी है।
तंदूरी चाप की इस टेस्टी और आसान रेसिपी को ट्राई करना ना भूलें और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल के बटन को ज़रूर दबाइए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मटन बर्रा बनाऊंगी। जैसा कि बकरीद करीब आ रही है और हमें मटन की ड्राई रेसिपीज़ चाहिए, तो ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है मटन की और इसको बहुत ही आसानी से बनाया भी जा सकता है। बहुत ही हल्के फुल्के से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं और रिज़ल्ट इसका बहुत औसम होता है। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मटन बर्रा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ kg बोनलेस मटन लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको बोन्स के साथ मटन में ही बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। साथ में लिया है 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टीस्पून नमक लिया है। नमक हमें बाद में भी यूज़ करना है तो अभी थोड़ा कम ही लिया है। 4 टेबल स्पून यहाँ पर दही लिया है और 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। और ये कुछ और इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर लिया हुआ है यानी कि मक्खन, और 1 टेबल स्पून लिया मैंने नींबू का रस। 3 हरी मिर्च लेंगे जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है और 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। तो यहाँ पर हमें इन तीनों चीज़ों को ब्लेंडर में डालकर 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर इनका एक पेस्ट बनाकर रख लेना है। पाउडर्ड मसालों में मैंने 1.5 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है और हाफ़ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है और हाफ़ टीस्पून नमक लिया है जो कि हमने पहले भी ऐड किया है तो थोड़ा कम ही लेंगे। 1/4 टीस्पून फूड कलर लिया है और 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर लिया है जो कि ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में हम मटन डालेंगे, साथ में काली मिर्चों का पाउडर और नमक डालेंगे और साथ ही में हमने जो दही लिया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर मैंने इसको मैरिनेट नहीं करा है, आप चाहें तो ये सब मसाले लगाकर इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं या फिर टाइम की शॉर्टेज है तो आप डायरेक्ट कुक भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देंगे और अब हम यहाँ पर 1/4 कप के करीब पानी डाल देंगे। पानी हमें बहुत ही कम डालना है क्योंकि मटन अपना पानी छोड़ेगा और साथ में दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो यहाँ पर पानी की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से इसको मिलाकर इसमें हम इसके लिड लगा देंगे। हम इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे और जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर हम इसको 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें मटन को कम्प्लीटली कुक कर लेना है। बस इसको कुक करते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका जो मटन है वो ओवर कुक नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा कुक हो जाएगा तो फिर मटन रेशे हो जाएगा और फिर उसमें मटन बर्रा का वो टेस्ट नहीं आ पाएगा जो कि एक्चुअल मटन बर्रा में आता है। अब हम इसके प्रेशर को ऑटोमेटिकली रिलीज़ करेंगे और अब आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी पानी दिख रहा है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर इसका सारा पानी ड्राई कर लूँगी। हल्के हल्के हाथों से ही इसको चलाइएगा। अगर आप ज़्यादा चम्मच तेज़ी से चला देंगे तो मटन जो है वो टूट सकता है, इसके पीसेस ख़राब हो सकते हैं। हमारे मटन का सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग बोल जिसमें कि हमें अपने मटन के पीसेस की कोटिंग करनी है, तो इसमें हम अपने सारे मसाले डालेंगे। तो ये मैंने तली हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। आप देख रहे हैं मैंने गाढ़ा ही पेस्ट बनाया है, वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में हमने जो मेल्टेड बटर लिया हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें बटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो पॉसिबल हो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। साथ ही में नींबू का रस भी डाल देंगे और जितनी भी हमने पाउडर्ड स्पाइसेस ली हुई हैं ये भी हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही अच्छे से हम इसको मिला देंगे। हमारा बहुत ही टेस्टी सा मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने जो मटन कुक करके रखा हुआ है वो डाल देंगे और बहुत हल्के हल्के हाथों से इसको मिलाएंगे ताकि जो हमारे मटन के पीसेस हैं वो टूटे नहीं और मसाला अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए सारे मसाले मटन में अच्छे से कोट हो गए। आपके पास टाइम है तो इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम अपने मटन बर्रा को फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक पैन में बस 2 टेबल स्पून के करीब तेल डालेंगे और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें सभी मटन के पीसेस डाल देंगे और अब हम इसको मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसी तरह से साइड्स चेंज करके हर तरफ से इसको फ्राई करेंगे।
बस हमें इसको मीडियम हीट पर 3 से 4 मिनट के लिए हर तरफ से उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए करीब 3 से 4 मिनट हो गए और हमारा जो मसाला है मटन के हर पीस पर अच्छे से कोट हो गया और हल्का सा ये गोल्डन कलर का भी हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद करना है और इसके सेंटर में एक स्टील की कटोरी रखेंगे और इसके ऊपर एक जला हुआ कोयला रख देंगे और ऊपर से 1 टेबल स्पून के करीब इसमें तेल डालेंगे और फ़ौरन इसकी लिड ढक देंगे और 3 से 4 मिनट इसको ढके रहने देंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा, बिल्कुल ग्रिल टाइप का। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसके बीच में से ये कोयला और स्टील की कटोरी हटाकर इसको सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा एकदम डिलीशियस मटन बर्रा बनकर तैयार है। ज़रूर से आने वाली बकरीद पर इंशाल्लाह इसको ट्राई कीजिएगा, खुद भी खाइए, फैमिली को खिलाइए और अपने आने वाले मेहमानों को भी खिलाइए। सभी को डेफिनेटली इंशाल्लाह ये बहुत पसंद आएगा। और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।